जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस चैतन्य लीलामृत के 7वें सत्र में। पिछले 2 दिनों से हम चर्चा कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु के भगवत्ता या चैतन्य महाप्रभु के विषय में अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग पुराणों में दिए गए शास्त्रीय प्रमाणों के ऊपर। आज हम चर्चा करेंगे चैतन्य महाप्रभु अवतरित होने के 3 बाह्य कारण और 3 अंतरंग कारण, जिसके विषय में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु का अवतार जिस दिन हुआ उस दिन पूर्णिमा थी और फाल्गुन पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण भी था, क्योंकि चंद्र सोच रहा था कि आज नवद्वीप के चंद्र या मायापुर चंद्र, चैतन्य चंद्र अवतरित हो रहे हैं, तो मेरी क्या आवश्यकता है। और देखिए, जैसे हम सुनते हैं चैतन्य महाप्रभु का अवतार और अवतरण हुआ इस भौतिक जगत में या इस पृथ्वी पर हरि नाम का प्रचार करने हेतु या हरे कृष्ण आंदोलन की शुरुआत करने हेतु या युग धर्म जो है हरे कृष्ण महामंत्र का या भगवान नाम का कीर्तन उसकी शुरुआत करने हेतु। तो चैतन्य महाप्रभु का जब अवतार हो रहा था या भगवान अवतरित हो रहे थे, उस समय ग्रहण के कारण सभी अधिक से अधिक भक्तगण, ब्राह्मणगण गंगा नदी में स्नान करने आए थे। और नवद्वीप गंगा के तट पर है और ये नवद्वीप उस समय विद्या का एक मुख्य क्षेत्र या एक श्रेष्ठ स्थान माना गया था। तो सारे ब्राह्मण और अलग अलग भक्तगण वहां पर आए थे और सभी हरि हरि का नाम उच्चारण करते हुए स्नान कर रहे थे। और हरि हरि का उच्चारण जब हो रहा था, भगवान नाम का उच्चारण हो रहा था, तो सभी को आनंद अर्श हो रहा था। मगर किसी को पता नहीं चला कि आज गंगा नदी में स्नान करते हुए इतना आनंद या इतना हर्ष क्यों है। मगर भक्तों को या चैतन्य महाप्रभु के जो नित्य पार्षद है, नित्य संगी है और विशेष रूप से अद्वैत आचार्य, इनको पता था कि आनंद क्यों आ रहा है। ये कृष्ण ने या भगवान श्री कृष्ण का एक विचित्र या एक छन्न अवतार है और इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत में इसका विस्तार रूप में वर्णन किया गया है। जैसे हमने कहा, इसके अवतार के 3 अंतरंग कारण हैं, जिसको गुह्य कारण बताए गए हैं, और 3 बाह्य कारण हैं। जैसे आज हम देख रहे कि संसार में जो लोग भौतिकतावादी है या संसार में आसक्त है, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट, भोग वृत्ति जितनी तीव्र बनती जा रही है, उसी प्रकार की तीव्र भोग वृत्ति 500 वर्ष पूर्व भी थी। और नवद्वीप, जैसे हमने कहा, विद्या की स्थली होने के बावजूद यहाँ पर भक्ति का नामो निशान नहीं था। नवद्वीप में बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जिसमें संस्कृत,
व्याकरण इत्यादि सिखाया जाता था और हजारों विद्यार्थी देश भर से यहाँ आते थे पढ़ने के लिए और उतने ही शिक्षक अलग अलग जगहों से अलग अलग स्थानों से यहाँ आए थे और हर जगह अलग अलग चर्चा, नदी के तट पर पूजा पाठ हो रहा था। जैसे आजकल हम देखते हैं नदी के तट पर या समुद्र के तट पर भेल की गाड़ियाँ या पानी पूरी, ये सारा चौपाटी बन जाती है। मगर उस समय सारे लोग पूजा पाठ में वगैरह लगे हुए थे। भट्टाचार्य, मिश्रा, ऐसे अनेक पंडित जो थे, मगर उनको सार या जो कार्य कर रहे थे उस सार का ज्ञान नहीं था। वेदेश सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत वेद कृत विदेह चाहम, जैसे भगवान भगवत गीता में कहे कि वेदों को जानकर या वेदों का अंत है भगवान श्री कृष्ण को जानना। और सभी ये विद्वत्ता का प्रदर्शन कर रहे थे, हर एक अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे थे। मगर सिर्फ शास्त्र पढ़ने से या सिर्फ शास्त्र को जानने का प्रयास करने से कोई व्यक्ति भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। शास्त्र को पढ़ने से भगवान की प्राप्ति होती तो बहुत सारे ऐसे तथाकथित पंडित हैं जो भगवान को आसानी से जान सकते थे, मगर नहीं। भगवान को समझना है तो भगवान की भक्ति के द्वारा ही उनको समझा जा सकता है। और ये पांडित्य के कारण सभी में अहंकार, निंदा, झगड़े करने की प्रवृत्ति, दोष ढूंढने की प्रवृत्ति ये बढ़ रही थी। जैसे शास्त्रों में वर्णन है, तर्को विशिष्टा श्रुतयो विभिन्न नता श्रुतिर्यस्य मतम न भिन्नम। अनेक शास्त्र, अनेक प्रार्थनाएं और सभी अपने अपने हिसाब से ही कार्य करने का प्रयास। यदि कोई ब्राह्मण प्रातः काल में उठकर भगवान का नाम लेता, जैसे गोविंद, पुंडरीक, अक्ष या कृष्ण, ऐसे अगर नाम लेता तो बहुत पुण्यवान समझा जाता। तो जो शास्त्रज्ञ है, शास्त्र में निपुण है, शास्त्र के अध्ययन में निपुण है, ये पंडित लोगों की अगर ऐसी स्थिति होती तो फिर सर्वसाधारण जनता की क्या स्थिति होगी। सभी अपने अपने इंद्रिय तृप्ति में, अपने अलग अलग दैनंदिन कार्यों में, भोग प्रवृत्ति में सिर्फ भोग प्रवृत्ति को बढ़ाते ही जा रहे थे, बढ़ाते ही जा रहे थे। जीवाचारत हया राजन कुटुंब भरणे नवा, जैसे वर्णन है, जीवा को संतुष्ट करना और कुटुंब का भरण पोषण करना यही एक कार्य है। और रजोगुण, तमोगुण से देवी की, विशेष रूप से चंडी, यक्षों की पूजा होती थी, जिसमें मांस, मद्य वो देवी देवताओं को अर्पण करते थे। जैसे भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि जिस भावना से या जिस देवी देवताओं की हम आराधना करेंगे उनको ही हम प्राप्त करेंगे। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूते जायादि मध्या जिनोपिमाम। जो देवताओं की पूजा करेगा वो देवलोक में जाएगा, देवताओं की प्राप्ति करेगा। जो भूत पिशाच की पूजा करेगा वो पिशाच योनि में प्राप्त होगा। जो पितरों की पूजा करेगा वो पितरों के पास जाएगा। मगर जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेगा वो भगवान के पास जाएगा। यादि मध्या जिनोपिमाम। जो व्यक्ति भगवान की आराधना करते हैं वही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए एक साधारण उदाहरण दिया जा सकता है। जैसे हम रेलवे स्थानक या रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के उपरांत सारी रेलगाड़ियां एक जैसी दिखती है और हम कोई भी रेलगाड़ी में बैठने से हमारे गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच सकते। जो गाड़ी बंबई जाने वाली है उसी में अगर हम बैठेंगे तो बंबई पहुंचेंगे। जो गाड़ी कलकत्ता जाने वाली है अगर उसमें बैठेंगे तो हम कलकत्ता पहुंचेंगे। जो दिल्ली जाने वाली है उसमें बैठेंगे तो हम दिल्ली जाएंगे। ऐसे नहीं कि सारी गाड़ियां एक जैसी है और हम किसी भी ट्रेन में बैठ जाए
तो फिर हम हमारे गंतव्य तक पहुंच सकते नहीं। भले ही गाड़ी दिखने में सेम है, सारी रेलगाड़ियां, उनका रंग, उनकी बैठने की व्यवस्था और एक ही रेलवे स्थानक से निकल रही है, मगर गाड़ियां तो अलग अलग हैं और अलग अलग दिशाओं में जा रही है। उसी प्रकार जैसे लोग कहते हैं अरे कोई भी नमस्कार करो, किसी भी देवता को करो, सभी वैकुंठ को प्राप्त होंगे, नहीं। सभी वैकुंठ की प्राप्ति इतनी आसानी से नहीं कर सकते। यदि वैकुंठ की प्राप्ति करनी है तो हमें वैष्णव बनना होगा, विष्णु की आराधना करनी होगी, और तभी जाकर हम वैकुंठ की प्राप्ति या भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और हम कितनी भी पूजा करें या कितना भी हम मांस मद्य अर्पण करते रहे, तो फिर भगवान को संतुष्ट करना प्राय असंभव है। और यही हो रहा था नवद्वीप में। सभी वैष्णव का तिरस्कार कर रहे थे, वैष्णवों का कोई आदर नहीं, हरि नाम नहीं, यावम जीवेत सुखम जीवेत, बस जो करना है करो, जस्ट डू इट, एंजॉय योर लाइफ। रहना है तो कैसे रहो, आनंद से रहो, भोग प्रवृत्ति बढ़ाते रहो। अगर आपके पास भोग के लिए पैसा नहीं है तो कर्जा लो, मगर सिर्फ घी पीकर भोग करते रहो। एक बार ये शरीर छूटने के बाद किसने पुनर्जन्म वगैरह देखा है? और आजकल भी हम देखते हैं कि पिक्चर के गाने, ये फिल्म धर्मों के आधार पर बनकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। भारत एक पुण्य भूमि है, भारत सारे विश्व का गुरु है अध्यात्म में। मगर इन तथाकथित फिल्म इंडस्ट्रीज, इंटरनेट के कारण बहुत कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। लोग भ्रमित होते जा रहे धर्म के नाम पर। तथाकथित जो धर्म ध्वजी है उनके नाम पर सारे धर्म का लांछन लग गया है और धर्म के प्रति कोई प्रामाणिक आस्था नहीं रही। और उस समय जो अद्वैत आचार्य थे, जैसे हमने श्रवण किया, ये महाविष्णु और सदाशिव के अवतार थे, एकत्रित स्वरूप, और अपने सुंदर प्रवचनों के लिए ये विख्यात थे। और विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता, भागवत से वो शुद्ध भक्ति की व्याख्या करते। मच्चित्ता मतगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये व्याख्यान के लिए या भगवत भक्ति के लिए, भगवान के भक्तों के साथ कृष्ण लीला के श्रवण कराने में बहुत प्रसिद्ध थे। और श्रीवास ठाकुर अपने 3 भाइयों के साथ, श्रीवास, श्रीपति, श्री राम और श्रीनिधि, ये चारों भाई अद्वैत आचार्य के सानिध्य में श्रीवास ठाकुर के घर पर पूरी रात्रि कीर्तन किया करते और जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन होता। तो जो तथाकथित ब्राह्मण हैं, उनके पड़ोसी, वो सोचते कि लोग रात भर चिल्लाते रहते हैं क्योंकि उनको पूरा दिन खाने नहीं मिलता, और यहाँ का राजा तो वैष्णव नहीं है, नवाब है। हम उससे कहेंगे कि ये लोग पागल हो चुके हैं और आप ये कीर्तन बंद नहीं करेंगे तो हम आपको आपके घर के साथ उखाड़ फेंक देंगे। ऐसे उनको धमकी मिलती रहती श्रीवास ठाकुर को। जैसे पर दुखे दुखी एक व्यक्ति होता है, पर दुखे दुखी पर सुखे सुखी। दूसरों का दुख देखकर हमें दुखी होना चाहिए, मगर ये जो पड़ोसी थे, ये इनका सुख देखकर, कृष्ण कीर्तन का आनंद देखकर ये बहुत दुखी थे, क्योंकि ये दुख कृष्ण भावना भावित न होने का एक कारण है। घर में पैसा नहीं है, टीवी नहीं है, या घर में कोई साधन नहीं है, इसलिए व्यक्ति दुखी नहीं है। दुखी इसीलिए है कि उसके पास कृष्ण भावना की कमी है। हमने हमारे जीवन में देखा होगा, हम सुनते भी है, पढ़ते भी है
कि बहुत बड़े बड़े सिने स्टार है या बहुत बड़े बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति जिनके पास ना धन की कमी है, ना प्रसिद्धि की कमी है, ना भोग विलास की कमी है, वो भी इस शरीर को नष्ट करके आत्महत्या करके अपना जीवन समाप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कृष्ण भावना की कमी है। हमारे पास कृष्ण भावना न होने के कारण व्यक्ति सदैव दुखी रहता है। जैसे एक रशिया में फादरी, जो चर्च के धर्म गुरु होते हैं, पादरी, वो एक कोयले के खान में प्रचार करने गए और कोयले के खान में प्रचार करने के और कहने लगे कि जीसस जो यीशु क्रिस्त है वो हमें सब कुछ दे रहे हैं, आप उनकी भक्ति कीजिए। जीसस हमें भक्ति देंगे, जीसस हमें शक्ति देंगे, जीसस हमें ऐश्वर्य देंगे। बोले नहीं भक्ति करेंगे तो क्या होगा? बोले हमें नर्क में जाना पड़ेगा। नर्क में उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। वैसे भी हम कहाँ रह रहे, कोयले के खान में, नर्क से भी कोई अलग परिस्थिति नहीं, पूरा अंधेरा और काला काला तो सब है ही। तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो जब पादरी ने कहा नर्क में टीवी नहीं मिलेगी, तब वो तुरंत जग गए। बोले बोलो हमको क्या करना है। क्योंकि उस समय इंटरनेट की इतनी प्रसिद्धि या इंटरनेट इतना विशाल नहीं था, इंटरनेट ने इतने पैर नहीं जमाए थे जितने टीवी के थे। तो ये सभी देखकर अद्वैत आचार्य क्रोध से आग बबूले हो जाते और कहने लगे कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कृष्ण को अवतारित करके ही रहूंगा। मैं तो विष्णु हूं, चतुर्भुजधारी। अगर मैं भगवान को अवतरित नहीं कर पाऊंगा तो अपना चक्र धारण करके सारे नास्तिक लोगों की हत्या कर दूंगा। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही सारे समस्याओं को नष्ट कर सकते हैं। स्वयं भगवान भक्ति हमें करेंगे, भक्ति करना सिखाएंगे, तभी जाकर ये पूरा वातावरण बदल सकता है। अद्वैताचार्य को ज्ञात था कि ये कोई अभी सर्वसाधारण व्यक्ति का कार्य नहीं है। ये सभी जितना भी त्राही त्राही संसार में इतना भोग प्रवृत्ति हो चुकी है, अगर इसको बचाना है तो भगवान को स्वयं आना पड़ेगा। और इसीलिए वो कहने लगे मैं तो चतुर्भुजधारी महाविष्णु हूं। अगर मैं भगवान को अवतरित नहीं कर पाया, भगवान अवतरित नहीं हुए, तो मैं क्या करूंगा? सभी को मार दूंगा अपने सुदर्शन चक्र से। तो एक दिन जब ये अध्ययन कर रहे थे तो अपने अध्ययन के समय उनको एक गोमतीय तंत्र नामक एक ग्रंथ प्राप्त हुआ और उस गोमतीय तंत्र नामक ग्रंथ में उनको एक श्लोक प्राप्त हुआ। तुलसी दलमात्रेण जलस्य चुलुकेण वा विक्रीडितम स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। तुलसी दलमात्रेण, एक तुलसी का दल या पत्र, जलस्य चुलुकेण वा, हाथ में जितना पानी आता है इतना पानी, चुलुक मतलब हाथ में, जैसे कहते हैं ना चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जलस्य चुलुकेन वा विक्रीडितम स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। अगर हम भगवान को भक्ति से थोड़ा सा जल और एक तुलसी दल भी अर्पण करते तो भगवान अपने आप को हमें अर्पण कर देते या अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। जैसे भगवान भगवत गीता में भी कहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। कंडीशन क्या है? यदि भक्ति से कोई अर्पण करता है तो मैं उसको स्वीकार करता हूं। हम करोड़ों रुपए देकर भी भगवान को खरीद नहीं सकते, मगर देखिए भगवान कितने कृपालु है। थोड़ा सा गंगा जल या तुलसी दल से भी भगवान अपने आप को उस भक्त के अधीन करा देते हैं। हमारा शरीर, आत्मा, घर, बंगला, संपूर्ण ब्रह्मांड या विश्व भी उनको अर्पित हम कर देंगे तो भी हम उनको प्राप्त नहीं कर सकते। तो सब कुछ उनका ही दिया हुआ है, हम उनको क्या देंगे? भगवान तो षड ऐश्वर्य पूर्ण है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा बुद्धि, सब कुछ उन्होंने ही दिया है, तो हम उनको क्या देंगे?
जैसे द्वारका में भगवान का तुलादान हो रहा था, तो तुलादान में सारे द्वारका की संपत्ति या गहने आभूषण एक पारडे में रखे गए और दूसरे पारडे में भगवान श्री कृष्ण को, द्वारकाधीश को बिठाया गया। और कितना भी सोना डाल रही थी सत्यभामा तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। तो उस समय रुक्मिणी ने आकर उस पारडे में एक तुलसी पत्र रख दिया, तो भगवान हल्के हो गए और वो पारडा वजन होके वो नीचे आ गया और भगवान ऊपर आ गए। तो देखिए तुलसी भगवान को कितनी प्रिय है। 56 भोग 56 व्यंजन, बिना तुलसी प्रभु एक न मानी। नमो रे नमो मैया नमो महारानी। तो आचार्यगण प्रार्थना लिखते हैं, जैसे हम तुलसी आरती गाते हैं, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, उसी प्रकार ये एक आरती है तुलसी जी की, जिसमें वर्णन किया गया है 56 भोग हो, 56 व्यंजन हो, मगर जब तक उसमें तुलसी दल नहीं होता तब तक भगवान एक भी स्वीकार नहीं करते। तो खैर अद्वैत आचार्य गंगा के तट पर बैठकर तुलसी मंजरी और जल शालिग्राम शिला को अर्पित करते और हुंकार करते, निस्सहायक भाव से पुकारते कि भगवान आप अवतरित हो जाइए। जैसे हम श्रवण करते हैं, निस्सहाय भाव से द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, हे गोविंद हे गोपाल। और जब निस्सहाय भाव से द्रौपदी ने भगवान को पुकारा तो भगवान तुरंत तत्क्षण अवतरित हो गए। जैसे गजेंद्र ने भगवान को बुलाया तो गजेंद्र की रक्षा करने हेतु भगवान अपने गरुड़ पर बैठकर निवास करके तुरंत वहां पर अवतरित हुए। प्रहलाद महाराज जब भगवान को बुलाए और भगवान के लिए कहा उन्होंने कि हर अणु रेणु कण कण में भगवान है, खंबे में भी भगवान है। तो उनकी पुकार से भगवान तो उस खंबे में नहीं थे, मगर प्रहलाद महाराज के कहने से भगवान को उस खंबे में अवतरित होना पड़ा। जैसे एक माता के लिए एक बालक निस्सहाय भाव से रोता है, और जब निस्सहाय भावना से रोता है तो माँ उसके पास दौड़ती दौड़ती आई और माँ ने उस बच्चे को एक लड्डू दिया। लड्डू खा के बहुत प्रसन्न हो गया बच्चा कि आज मेरी माँ ने लड्डू दिया। दूसरे दिन वही बच्चा जोर जोर से रोने लगा, 5 मिनट 10 मिनट, बहुत समय हो चुका, माँ आई नहीं। फिर ये बच्चा अपनी माँ के पास जाकर पूछने लगा, माँ कल तो मैं थोड़ा सा रोया आप आ गई, मगर आज कितना देर हुआ मैं रो रहा हूं, आई नहीं, क्या कारण है? तो माँ तो सब कुछ जानती है। माँ ने कहा कल आप मेरे लिए रो रहे थे और आज लड्डू के लिए रो रहे हैं। तो भगवान को जब हम पुकारते हैं, हुंकारते हैं, या निस्सहाय भाव से भगवान को हम अवतरित होने के लिए हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे जीवन में पुकारेंगे तो निश्चित रूप से भगवान अवतरित होते ही है। अगर हम निस्सहाय भाव से भगवान को नहीं पुकारेंगे तो भगवान भी आराम से आएंगे। भगवान को क्या जल्दी है? हमको ये लग रहा है आराम से भक्ति करना है, आराम से रहना है, तो भगवान भी अपने धाम से आराम से आएंगे। जैसे कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा है तो आराम से हंसते खेलते पुकारता है कि गंभीरता से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ बचाओ। अरे कहता आराम से मैं डूब रहा हूँ, हरे कृष्णा कोई आइए, हरि बोल कोई बचाइए। नहीं, जोर जोर से निस्सहाय भावना से, जिसको तैरने नहीं आता और सब पानी में अगर वो डूब रहा है तो जिस प्रकार निस्सहाय भावना से पुकारता है, उसे निस्सहाय भावना से यदि हम पुकारेंगे तो निश्चित रूप से भगवान अवतरित होते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहे पारे मुरारे। ये भगवान की भक्ति ही है जो भगवान को आकर्षित कर सकती है। जैसे रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताए, श्री कृष्णाकर्षिणी सह, सिर्फ शुद्ध भक्ति ही भगवान को आकर्षित कर सकती है। तो पहला कारण जो है अवतार लेने का भगवान कि अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करने के लिए, और जो भक्त चाहते हैं उनके ऊपर कृपा हो
और जो असाधु प्रवृत्ति के लोग हैं उनको दंड प्राप्त हो। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो अपने भक्तों का रक्षा करने हेतु, अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करने हेतु अद्वैत आचार्य जैसे महान भक्त उनको पुकारे, हुंकार दिए और निस्सहाय भावना से उनको जब आमंत्रित किया तो भगवान श्री कृष्ण अवतरित होने के लिए तैयार हुए। तो ये है एक बहिरंग कारण। दूसरा कारण, जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा ही अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब भारतवर्ष में अधर्म बढ़ता है और धर्म की ग्लानि होती है तब मैं अवतरित होता हूँ। तो पहला कारण भक्तों की रक्षा करने हेतु। अरे भगवान सोच रहे अभी धर्म की पुनर्स्थापना करना, अभी समय आ चुका है, काफी समय बीत चुका है। जैसे 4 युगों का चक्र चलते रहता है। 4,32,000 वर्ष का है कलयुग, 8,64,000 वर्ष का है द्वापर युग, 12,96,000 वर्ष का है त्रेता युग और 17,28,000 वर्ष का है सत्य युग। तो 4,32,000 में हम जब 4,32,000 ऐड करते हैं तो 864 में 4,32,000 ऐड करेंगे तो 1296 और उसमें 4,32,000, हर में 4,32,000 ऐड होता है। तो सत्य युग में श्वेत वराह भगवान अवतरित हुए युगावतार के रूप में। वराह देव, कैसे वराह? श्वेत वराह मतलब सफेद वराह के रूप में उन्होंने अवतार लिया। त्रेता में वे रक्त वर्णीय रूप धारण करके आए। द्वापार में कृष्ण वर्णीय मतलब काला रंग, घन इव श्याम, काले रंग के, काले घने बादलों के समान रंग से वे अवतरित हुए। और वही नारायण या कृष्ण अभी कलयुग में पीत वर्णीय रूप धारण करके वे आ रहे हैं। और ये 4 चतुर्युग मिलाकर एक दिव्य युग कहा गया है। और 1000 बार जब ये दिव्य युग होते हैं तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। और ऐसे 1000 दिव्य युग समाप्त होने के बाद ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। तो देखिए हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, 4,32,000, फिर 8,64,000, फिर 12,96,000 और 17,28,000। 4,32,00,000 इंटू 1000 युगास। और वो ब्रह्मा जी का एक दिन 12 घंटे, और ऐसे 12 घंटों का एक दिन। तो कितनी लंबी आयु है ब्रह्मा जी की। और ऐसे 2000 चतुर्युग मिलाकर इंटू 360 डेज इंटू 100 साल, तो इनके एक दिन में चैतन्य महाप्रभु का या युगावतार का एक अवतार होता है। जैसे भगवान के अलग अलग अवतार है, गुण अवतार, लीलावतार, शक्त्यावेश अवतार, तो अभी युगावतार के रूप में भगवान अवतरित होने वाले हैं। कृते यध्यायतो विष्णु त्रैतायाम जतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। द्वापर युग, कृते युग मतलब सत्य युग में भगवान की भक्ति या भगवान की कृपा, भगवान की प्राप्ति ध्यान से होती थी। त्रैतायाम जतो मखै, त्रेता युग में भगवान की प्राप्ति यज्ञ के द्वारा। द्वापरे परिचर्यायाम, बड़े बड़े विग्रह आराधना से। और वही कलयुग में कलौ तद हरि कीर्तनात्, हरि कीर्तन के द्वारा भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। तो ये भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखाने हेतु भगवान इस युग में युगावतारी के रूप में
अवतरित हुए। एते चाम सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। अवतार तो कई है, मगर स्वयं भगवान श्री कृष्ण इन सभी अवतारों के उगम स्थान हैं, इसीलिए उनको अवतारी कहा गया है। और वही श्री कृष्ण अभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने अवतार लिया, कोई अवतार नहीं, स्वयं श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व, 536 वर्ष पूर्व प्रिसाइजली इस भारत देश में या इस नवद्वीप धाम में अवतरित हुए। देखिए हम कितने भाग्यशाली हैं। ब्रह्मा के एक दिन जिसमें 14 मनवंतर आते हैं, 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के द्वापर युग के कृष्ण के अंत में जो कलयुग आता है, उसमें चैतन्य महाप्रभु आए। और हम कितने सौभाग्यशाली, सिर्फ 536 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर अवतरित हुए। तो ये युग के अवतार लेना, ये बहिरंग दूसरा कारण है। तीसरा कारण, हरिनाम संकीर्तन का उद्घाटन या युग धर्म का उद्घाटन करने वे आए हैं। जैसे भागवत के 11वें स्कंद में हमने सुना, कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्ण सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। नवयोगेंद्र महाराज निमि महाराज को समझाते हैं अलग अलग अवतारों के विषय में। तो इस अवतार के विषय में वे समझा रहे हैं, जो कृष्ण शब्द का सदा उच्चारण करेंगे, सदैव उनके ओठों पर भगवान का नाम रहेगा। त्विषा अकृष्ण, वे काले नहीं होंगे, वे सुवर्ण रंग के कृष्ण होंगे। सांगो पांगास्त्र पार्षदम, मतलब उनके अस्त्र शस्त्र उनके पार्षद होंगे। जैसे रामचंद्र का धनुष है, भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र है, नारायण का शंख चक्र गदा, ये सारे जो शस्त्र है, ये सारे उनके भक्तों के रूप में अवतार लेंगे और उनको, चैतन्य महाप्रभु को, उनके प्रचार में, भगवान नाम के प्रचार हेतु वे सहायता करेंगे। महाप्रभु का शस्त्र है भगवान नाम। यज्ञ संकीर्तन प्राय, संकीर्तन करते हुए जगह जगह घूमकर वो भक्ति के सागर में सभी को डुबा देंगे। और सुमेधसः, मतलब बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो इस अवतार की पूजा करेंगे। और इसीलिए जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त है वही बुद्धिमान है। नवयोगेंद्र महाराज के इस व्याख्या के अनुसार जो चैतन्य महाप्रभु की आराधना कर रहा है वही बुद्धिमान है। और सारे संसार में इस भगवान नाम का प्रचार प्रसार करने हेतु चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए हैं। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हैलजार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जिसने जिसने इस भारत भूमि में या भारतवर्ष में जन्म लिया है, उसका हरेक का कर्तव्य है कि जन्म सार्थक करके अपना जन्म सार्थक भी करना है, और साथ ही साथ जन्म सार्थक करी कर परोपकार। परोपकार कैसे कर सकता है? भगवान नाम का प्रचार प्रसार करते हुए। जो आदेश आज्ञा चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है, आमार आज्ञाए गुरु हैया तारे देश, जारे कहो तारे कहो कृष्ण उपदेश। सभी को ये भगवान नाम का प्रचार करने हेतु आदेश प्राप्त हुआ है। श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त है और उन्होंने इस भविष्यवाणी को सार्थक कराया। पृथ्वी थे यचे याति नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा उसको सत्य कराया गया। भक्ति विनोद ठाकुर जी की जो भविष्यवाणी थी, यूरोप से, अमेरिका से, रूस देशों से, रशिया से सभी लोग यहाँ पर आएंगे नवद्वीप धाम में और जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि नाम का उच्चारण करेंगे।
और आज हम देखते हैं यहाँ श्रीधाम मायापुर में भारतीय भक्तों से अधिक पाश्चिमात्य देशों से भक्त आकर जोर जोर से हृदय से भगवान का नाम उच्चारण कर रहे। उनकी संख्या इतनी तीव्रता से भगवान का नामोच्चारण, जप, कीर्तन, गौरहरि का नामोच्चारण कर रहे हैं। हर देश के लोगों को हरे कृष्ण भक्तों का दर्शन किया है, प्रचार स्वीकार किया है, जगन्नाथ जी का दर्शन किया है, भगवत गीता का दर्शन किया है। 2022 के भगवत गीता मैराथन में पूरे इस्कॉन के द्वारा 35 लाख भगवत गीता का वितरण हुआ। इट इज बिग नंबर, 35 लाख भगवत गीता सिर्फ मैराथन में। और आनंद की बात तो यही है, भारत में जो हिंदू राष्ट्र कहलाता है और सिर्फ भारत भूमि में 30 लाख भगवत गीता का वितरण हुआ। 30 लाख। तो ये किसके द्वारा? श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी, भक्ति विनोद ठाकुर की भविष्यवाणी को सत्य कराने के लिए ये श्रील प्रभुपाद जी जो चैतन्य महाप्रभु के सेनापति है, मोर सेनापति भक्त, यदि पापी दुराचारी दूरे देशे जाए। महाप्रभु कहे यदि पापी और दुराचारी व्यक्ति भारत भूमि छोड़कर वो दूर देश भाग जाएगा तो क्या होगा? मोर सेनापति भक्त, मेरा एक सेनापति भक्त आकर उनके घर घर, उनके गांव जाकर ये महामंत्र का, भगवत भक्ति का प्रचार करेगा। और श्रील प्रभुपाद जी ने ये सत्य करवाया है। और इस कलयुग की प्रथम संध्यायाम चैतन्य महाप्रभु जो अवतरित हुए हैं, ये प्रथम संध्या मतलब 5000 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। और सिर्फ 5000 वर्ष में ही हम इसकी स्थिति देख रहे, कलयुग की स्थिति क्या है। कितने लोग अधर्मी, पापी, क्या कहा जा सकता है। इतना दुराचार बढ़ रहा है सिर्फ 5000 वर्ष। अभी ये संकीर्तन आंदोलन के कारण हम देख पा रहे हैं कि ये सुवर्ण युग प्रारंभ हो चुका है। और ये सुवर्ण युग चैतन्य महाप्रभु का ये हरे कृष्ण आंदोलन आने वाले 10,000 वर्षों तक ही चलेगा। और इसी के बीच हम सभी को भगवत धाम वापस जाना है। ये सुवर्ण युग ही है जो हम सभी को भगवत धाम वापस लेकर जा सकता है। 4,32,000 में सिर्फ 5,000 ही समाप्त हुए हैं और 4,27,000 बाकी है। तो ये परिस्थिति है। तो आगे चलकर क्या होगा उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और जो लोग भक्तों को टोकते हैं, हरि नाम नहीं लेते, भक्ति नहीं करेंगे, वो फिर जन्म मृत्यु के चक्र में अटके रहेंगे और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम चलता ही रहेगा। माया का कार्य ही है, जो लोग भगवान के प्रति ईर्ष्या करते हैं उन्हें माया अंधकार में रखने का कार्य करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि भौतिक जगत एक कारागृह है और जो व्यक्ति भगवान के नियमों का पालन नहीं करता, उनके नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसको इस भौतिक जगत रूपी कारागृह में रखा जाता है। जैसे हर शहर में अलग अलग कारागृह होते हैं, सेंट्रल जेल, डिस्ट्रिक्ट जेल, मगर सभी को उसमें नहीं रखा जाता। जो लोग गवर्नमेंट के या शासन के नीति नियमों का पालन नहीं करते हैं, उन लोगों को कारागृह में डाल दिया जाता है। तो यहाँ जो लोग कृष्ण के नियमों का पालन नहीं करते, उनको इस संसार रूपी कारागृह में डाल दिया जाता है। यम यम वापी स्मरण भावम, मृत्यु के समय जो भी हमारी चेतना होगी उसी के अनुसार हमें पुनः ये शरीर प्राप्त होता है मृत्यु के पश्चात। तो इस चैतन्य महाप्रभु जो अवतरित हुए हैं, ये तीसरा महत्वपूर्ण कारण है जो चैतन्य महाप्रभु भगवान की भक्ति प्रदान करने हेतु, भगवान का नाम प्रदान करने हेतु अवतरित हुए हैं।
ये हो गए 3 बहिरंग कारण। और अंतरंग कारण, चैतन्य महाप्रभु देखना चाहते थे कि मेरी भक्ति में इतना क्या है। सभी लोग जो तरस रहे हैं मेरे भक्ति का आस्वादन करने, गोपी भाव, पहले भक्ति देखने, फिर गोपी भाव का रसास्वादन करने, और भगवान देखना चाहते थे कि मेरी भक्ति में या मुझ में इतना क्या है जो स्वयं श्रीमती राधा रानी और रुक्मिणी भी इसका रस का आस्वादन कर रही है। जिस रस का आस्वादन जब रुक्मिणी के समक्ष भगवान द्वारकाधीश भगवान रुक्मिणी की थोड़ा मजाक कर रहे थे रुक्मिणी के साथ, और भगवान कहने लगे क्या फायदा मेरे साथ विवाह करते हुए, मैं तो भगोड़ा हूं, रण छोड़ के मैं रणभूमि से मैं भागा हुआ व्यक्ति हूं। मेरे से अच्छे ना मेरे कोई जात का पता है, ना धर्म का पता है, ना मैं क्षत्रिय हूं, ना वैश्य हूं। कहाँ मेरा जन्म हुआ, गोकुल में जन्म हुआ, मथुरा में, गोकुल में मैं पला बढ़ा, दूध और गौओं के बीच, ग्वाल बालों के बीच। आपके लिए तो कितना अच्छा अवसर था कि आप रुक्मी, आपके जो भाई है, वो शिशुपाल के साथ आपका विवाह कराना चाहता था, और सारे बड़े बड़े राजा वहां पर कौंडिन्यपुर में उपस्थित थे। तो ऐसे भगवान बहुत ही उनको कहने लगे विरुद्ध दिशा में जाकर, और उस समय रुक्मिणी कहने लगी भगवान, जो कष्ट या जो आनंद हमें प्राप्त होता है, विशेष रूप से आपके साथ रहने में जो आनंद प्राप्त होता है, वो आप भी उसको नहीं समझ पाएंगे। और आप जो कह रहे मुझसे दूर रहती, मुझसे दूर रहने में कितने आनंद प्राप्त होता, तो रही दूर रहने के बाद श्रीमती राधा रानी के बजाय और कोई व्यक्ति इस विप्रलंभ की सेवा से या विप्रलंभ भाव से और इससे कोई अधिक अच्छे से समझ नहीं पाता श्रीमती राधा रानी के सिवाय। तो श्रीमती राधा रानी के अंदर क्या है, राधा रानी क्या भावना, किस भाव से इस भक्ति को स्वीकार कर रही है, ये देखने चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए हैं। श्री राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की जो स्थिति है, राधा रानी का भाव, राधा रानी की अंग कांति, उसको आनंद लेने के लिए चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए हैं। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसका वर्णन बहुत सुंदर रूप से श्री चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन करते हैं, और वे कहते हैं ऐसा प्रेम चैतन्य महाप्रभु देने आए जो आज तक किसी अवतार ने नहीं दिया। ऐसा प्रेम, ऐसी भगवत भक्ति किसी ने नहीं दिया। तो वो प्रेम को बांटने के लिए चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए हैं। एक राधा रानी का प्रेम को समझने के लिए और अपने भक्ति का आनंद लेने के लिए, और तीसरा इस भौतिक जगत में कृष्ण नाम का प्रेम या कृष्ण प्रेम जो किसी अवतारों ने नहीं दिया। तो यही चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। और राधा रानी से अभिन्न है, राधा रानी की भावना से ओतप्रोत है, और राधा रानी के दिव्य भाव से मग्न है। और इसीलिए हम देखते हैं जब भी चैतन्य महाप्रभु का वर्णन होता है, विशेष रूप से रथ यात्रा में, तो रथ यात्रा में भाव विभोर होकर चैतन्य महाप्रभु स्वयं
श्रीमती राधा रानी के भाव में चले जाते हैं और राधा रानी के भाव से वे रथ खींचने लगते हैं। राधा रानी के भाव से अष्ट सात्विक विकार प्रकट होकर वो जमीन पर गिर जाते हैं, क्योंकि स्वयं राधा रानी का भावावेश में आकर वो कार्य करना प्रारंभ करते हैं। अनार्पित चरिम चिरात करुणायावतीर्ण कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वद्भक्ति श्रियाम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे पुरतुवा शचिनंदन। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, श्रीमती सची देवी के पुत्र के नाम से विख्यात महाप्रभु हमारे हृदय की गहराई में दिव्य रूप से विराजमान हो। पिघले सोने की आभा से दीप्त वे कलयुग में अपनी अहेतु की कृपा से अपनी सेवा के अत्यंत उत्कृष्ट तथा आध्यात्मिक रस के ज्ञान को, जिससे इसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया, प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं। ये प्रेम, जो प्रेम श्रीमती राधा रानी इसका आनंद लेती है, वो प्रेम देने के लिए आए हैं। पहले कोई अवतारों ने ये प्रेम या भक्ति नहीं दी है। उन्हें तो सीधा असुरों को दंड दिया, असुरों का उद्धार किया और भगवान अपनी लीला समाप्त करके वापस चले जाते अलग अलग अवतारों में। मगर यहाँ पर बताया गया है कि आध्यात्मिक रस जिसका किसी ने पहले वितरण नहीं किया। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिरल्हादिनी शक्ति रस्मात् एकात्मनावपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ चैतन्याख्य प्रकट मधुनाम त्वद्भयम चैक्यमाप्तम राधा भाव द्युति स्वलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। श्री राधा तथा कृष्ण की माधुर्य लीलाएं भगवान के अंतरंगा लादिनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। यद्यपि राधा तथा कृष्ण अभिन्न हैं, किंतु उन्होंने अपने आप को अनादिकाल से पृथक रखा है, मतलब अलग अलग। मगर अब ये दोनों पुनः श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में मिलकर एक हो गए हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूं जो साक्षात कृष्ण होते हुए भी राधा रानी के भाव तथा अंग कांति के साथ प्रकट हुए हैं। तो तीन कारण: अंतरंग, अपने भक्ति का रसास्वादन करने या अपने भक्ति का रसास्वादन करते हुए उसको भक्ति को सिखाने, भक्ति करने और भक्ति को सिखाने, कृष्ण प्रेम को वितरित करने और राधा रानी के भाव का रसास्वादन करने। क्या है मेरे भक्ति में? श्रीमती राधा रानी, रुक्मिणी, मेरी सारी गोपियां मेरे विरह में क्यों, क्या उनको प्राप्त होता है कि इतना वो मुझसे आसक्त है? ये सारे अलग अलग महत्वपूर्ण कारण हैं। अंतरंग कारण, बहिरंग मतलब बाहरी कारण हो गए, अंतरंग मतलब उनके आंतरिक इच्छा थी, स्वयं की इच्छा से कृष्ण प्रकट हुए हैं, स्वयं के हृदय की इच्छा से कि मैं जानना चाहता हूं मेरी भक्ति क्या है। राधा रानी का भाव और राधा रानी की अंग कांति और ये राधा रानी का प्रेम, कृष्ण प्रेम, शुद्ध प्रेम देने हेतु ही चैतन्य महाप्रभु इस भौतिक जगत में अवतरित हुए हैं। हमारा सौभाग्य है कि चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के उपरांत हम सिर्फ 500 वर्ष पूर्व हमें जन्म मिला है। हम हमारी इन आंखों से चैतन्य महाप्रभु के दिव्य धाम का दर्शन कर सकते हैं, उनके जन्मभूमि का दर्शन कर सकते हैं, उनके पार्षदों के श्रीपाठ का दर्शन कर सकते हैं, हरि नाम का उच्चारण कर सकते हैं। ये उनकी अहेतु की कृपा है, जिनके कारण ही हमें राधा और कृष्ण की भक्ति करने का एक सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है। यदि गौर ना होय तो तबे की होय तो केमोने धरि तांदे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तके। यदि चैतन्य महाप्रभु नहीं होते, नहीं अवतरित होते, तो राधा कृष्ण प्रणय का जो
राधा कृष्ण का प्रेम, राधा कृष्ण की भक्ति दूर दूर तक हमें प्राप्त नहीं होती। और हम सबसे ऋणी हैं श्रील प्रभुपाद जी के, जो श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त बनकर एक अपने इतने बड़ी आयु में भी 70 साल से अधिक उम्र में भी श्रील प्रभुपाद जी पाश्चिमात्य देश में जाकर इस हरे कृष्ण आंदोलन का प्रारंभ किए, जिसका प्रारंभ चैतन्य महाप्रभु ने किया, तो उसको पुनः जागृत किए, देश विदेश के भक्तों को हरि नाम दिए और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी सत्य कराए। श्रील प्रभुपाद जी नहीं होते तो फिर हमारा क्या होता? हम भी इस भौतिक संसार में फिर भ्रमण करते रहते। तो चैतन्य महाप्रभु का अवतरण भले ही सारे संसार के बद्ध जीवों के लिए हो, मगर सबसे पहले हमारे लिए है। मौसम पतित प्रभु ना पही बेहार, सबसे महत्वपूर्ण हमारे बद्ध जीव से उद्धार करने हेतु चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए हैं। तो आइए इस चैतन्य महाप्रभु के अवतार का हम लाभ उठाएं, चैतन्य महाप्रभु के भक्ति में हम जुड़ जाए, चैतन्य के चरणों को या चैतन्य के चरणों का हम आश्रय ले, भगवान नाम हम हृदय से, प्रेम से, भक्ति से लेने का प्रयास करें। और चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण हैं, जो हरिनाम प्रदान करने आए हैं, भक्ति प्रदान करने आए हैं, उनके चरणों में यही प्रार्थना करें कि हमें शुद्ध नाम में रुचि प्राप्त हो और हम अच्छी तरह से भक्ति करते हुए श्री गुरु श्रील प्रभुपाद जी के प्रसन्न करते हुए हम चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करें। और चैतन्य महाप्रभु के कृपा का हम एक आस्वादन या चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए हम योग्य बने, जिससे जो चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने कोई भी योग्यता न देखते हुए पापी तापी दुराचारी, जितने भी हम पापी है, दुराचारी है, कोई योग्य अयोग्य न देखते हुए जो कृष्ण प्रेम बांट रहे, तो उनका हमें सानिध्य प्राप्त हो और भगवत भक्ति में हम प्रगति कर सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री श्री पंच तत्व की जय, श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि।